हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा लैंग्वेज के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है एक्सेप्शन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आप जावा की वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, तो आप उस लिंक को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या है, एक्सेप्शन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसको पूरे डिटेल में समझते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। तो देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था जावा की एरर्स पर। ठीक है, एरर्स में हमने देखा था कि तीन प्रकार की एरर पे हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली एरर होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, कंपाइल टाइम एरर। सेकेंड होती है रन टाइम एरर और थर्ड होती है लॉजिकल एरर। ठीक है, इसको हमने जब इसके प्रैक्टिकल देखे थे तो हमने वहां पे ये देखा था कि कंपाइल टाइम एरर और लॉजिकल एरर में जो शो होता है मैसेज वो किस नाम से होता है कि वो क्या है, एक्चुअल में एरर ही है। ठीक है, लेकिन जब रन टाइम एरर आती है तो वहां पे हमने एक नया वर्ड देखा था। वहां पे जो वर्ड आता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तब इसका मीनिंग क्या है कि ये दो एरर तो एरर ही कैटेगरी में आती है, लेकिन जब हम रन टाइम एरर के बारे में बात करते हैं तो वो चीज क्या कहलाने लगती है, एक्सेप्शन कहलाने लगती है। ठीक है, और ये जो एक्सेप्शन होता है एक्चुअल में क्या है, एक इवेंट है। और ये कब ऑकर होता है, जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। मींस ये हमेशा कब ऑकर होगा, रन टाइम पे ऑकर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो रन टाइम एरर होती है उसी को हम हमेशा क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे। कंपाइल टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर को हम कभी भी एक्सेप्शन नहीं कहते हैं। एक्सेप्शन हमेशा हम किसको कहेंगे, रन टाइम एरर को ही हमेशा एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, की वजह से क्या होगा, जब भी एक्सेप्शन ऑकर होगा, कब ऑकर होगा, रन टाइम पे ऑकर होगा। और इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो होता है वो पूरा के पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लो को जो पूरा बिगाड़ देता है उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन बोल रहे हैं। और एक्सेप्शन क्या है, एक इवेंट है। ओके, सिंपल डेफिनेशन में यदि हम बोलें एक्सेप्शन के बारे में तब क्या बोल सकते हैं, एन एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक रन टाइम एरर है। ओके, तो अब इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरर के बारे में बात कर रहे हैं। एरर तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। इसमें से जो रन टाइम एरर होती है सिर्फ उसी को क्या कहा जाएगा, एक्सेप्शन कहा जाएगा। और ये जो एक्सेप्शन है एक्चुअल में क्या है, एक इवेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इतना तो क्लियर हो गया है। अब आप एग्जाम्पल समझिए कि एक्सेप्शन होता है क्या है। जैसे चलिए हमने मान लिया कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और यहाँ पे कहीं आपके एग्जाम सेंटर हम या बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम सेंटर है जो कि आपका कॉलेज वगैरह हो सकता है या कोई आपको सेंटर मिला हुआ है, एग्जाम सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर आपको पहुंचना है। ठीक, यहाँ कहीं आपका होम है या हाउस है जहाँ से आपको निकलना है और यहाँ से अब आप निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब आप निकल के यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर पहुँचना है आपको आपके एग्जाम सेंटर पर, तो हो सकता है आप कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी बाइक यूज़ करें, कार यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि आपके पास क्या है, एक बाइक है और आप अपने घर से एग्जाम सेंटर तक पहुँचने के लिए अपनी बाइक का यूज़ कर रहे हैं और आपके एग्जाम यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो एक नॉर्मल फ्लो क्या है कि आप अपने घर से निकलते हैं, बाइक लेते हैं, बाइक से आप अपने कहाँ पहुंच जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं। इसमें बीच में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये एक नॉर्मल फ्लो है। ठीक, अब नॉर्मल फ्लो है तो अब यहाँ पे आप समझिए कि एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होगा। एक्सेप्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यदि नॉर्मल फ्लो आपका किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो जो इवेंट है वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सेप्शन कहलाएगी। अब नॉर्मल फ्लो का मीनिंग क्या है कि आप यहाँ पे घर से निकले हैं, एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं और एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है कि आप एग्जाम में क्या हो चुके हैं, अपियर हो चुके हैं। मीन्स यहाँ तक पहुंचने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हो सकता है कि आप अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए हैं। ठीक है, या सेकेंडरी जो आजकल बहुत कंपलसरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए।
ठीक है। तो हो सकता है आप इसमें से कोई एक चीज ले जाना भूल गए हैं, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप बीच में कहीं हैं और आप अपनी बाइक से चले जा रहे हैं, और बाइक का हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए या टायर पंचर हो जाए, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या हो चुका है, टायर पंक्चर हो चुका है। सेकंड हम मान लेते हैं यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो चुका है, मीन पेट्रोल फिनिश में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्मल फ्लो में डिस्टरबेंस हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे दो तरह के एग्जांपल लिए हैं। एक तो मैंने क्या बोला है कि आप एडमिट कार्ड या अपना आईडी प्रूफ ले जाना भूल गए हैं, और दूसरा एक मैंने बोला है कि रास्ते में कहीं आपकी बाइक का टायर पंचर हो रहा है और यहाँ पे या फिर पेट्रोल खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने ये दो कैटेगरी लिखी है, ये दो अलग अलग लेवल पे एक्सेप्शन आ रही है। एक एक्सेप्शन वो है जिसको आप घर पे चेक कर सकते थे, ठीक है। घर से आप निकल रहे थे, आपके पास अभी टाइम था, और आप यहाँ पे चेक कर सकते थे कि मैंने अपना एडमिट कार्ड रखा या नहीं रखा है, या फिर आईडी कार्ड मैंने अपना रखा है या नहीं रखा, इनको आप चेक कर सकते थे। और दूसरे तरह की जो एक्सेप्शन है, जैसे टायर पंचर हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया है, तो इनको आप चेक नहीं कर सकते थे। ये तो एट ए टाइम वहां पे, मीन्स जब आप प्रोसेस में होंगे तभी आएंगे, ठीक है, कि टायर पंचर हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो ये उस समय आएंगे, इनको आप पहले से चेक नहीं कर सकते थे। तो दो चीजें हैं, एक यहाँ पे पहले से चीज चेक की जा रही है और दूसरी रन टाइम पे होगी। तो यहाँ पे जब इस तरह की जो बातें होती है, दो कैटेगरी की जो बातें होती है, इसके बेस पर एक्सेप्शन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है उनको बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरी जो कैटेगरी है उनको बोला जाता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्या होते हैं। अब यहाँ पे आगे समझिए कि देखिए, एक्सेप्शन अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सेप्शन हमेशा कहाँ पे मिलेगा, आपको रन टाइम पे मिलेगा। ऑल एक्सेप्शन ऑकर्स ओनली एट रन टाइम, तो रन टाइम पे जो एरर होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे, ठीक है। अब अभी मैंने आपको एक्सेप्शन की दो कैटेगरी बताई है। पहली कैटेगरी मैंने कब बताई, कि जब अपन घर पे हैं और घर से अपन एग्जाम सेंटर तक निकल रहे हैं, तो पहली कैटेगरी में क्या हो गया है कि कुछ चीजें अपन ऐसी चेक कर सकते हैं जो घर पर रहते हुए चेक की जा सकती है। या तो हमारे पेरेंट्स हमको बता सकते हैं, या अगर हमारे भाई बहन या हमारा फ्रेंड कोई साथ में रह रहा है तो वो हमको बता सकता है कि क्या आपने अपना एडमिट कार्ड रख लिया है, क्या आपने अपना आईडी प्रूफ रख लिया है। वो चीज वो है कि जो हम पहले ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ही चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर पे हमको दिक्कत नहीं आएगी। और यदि हम इनको भूल जाते हैं तो हमको कहाँ दिक्कत आएगी, एग्जाम सेंटर पे दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से हम एग्जाम में अपियर नहीं हो पाएंगे। तो इनको हम पहले ही चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट है यहाँ पे, या फिर हमारे जो फैमिली मेंबर है, उनको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, कंपाइलर है, जिनके द्वारा पहले ही चेक कर लिया जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम इनको पूरा नहीं करते हैं, इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीजें क्या है कि जो यहाँ पे रन टाइम पे हो रही है, बीच में प्रोसेस में हो रही है, तो ना तो हमारे पेरेंट्स हमको बता पाएंगे कि हमारी बाइक पंचर हो जाएगी, या कोई हमारे भाई बहन बता पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें कहाँ पे हो रही है, रन टाइम पे हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है किसके द्वारा हो रही है, कंपाइलर के द्वारा हो रही है। और यहाँ पे जो चेकिंग होगी उसको हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे जो चेकिंग हो रही है किसके द्वारा हो रही है, जेवीएम के द्वारा हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, but some exceptions are detected at compile time and some others at run time। मीन्स जो एक्सेप्शन होती है वो भी दो स्टेज पर डिटेक्ट की जाती है, कुछ यहाँ पे कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट कर ली जाएंगी और कुछ यहाँ पे रन टाइम पे डिटेक्ट कर ली जाएंगी। अब देखिए, द एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइलेशन टाइम बाय द जावा कंपाइलर आर कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। अब यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, चेक्ड एक्सेप्शन बोल रहे हैं। चेक्ड एक्सेप्शन यहाँ पे कब चेक की जाती है, कंपाइलेशन टाइम पे चेक की जाएगी, किसके द्वारा, जावा कंपाइलर के द्वारा। और दूसरी जो कैटेगरी है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब नाम से यहाँ पे अनचेक्ड एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इन एक्सेप्शन को चेक नहीं किया जाता। अनचेक्ड एक्सेप्शन आपके वो एक्सेप्शन होंगे जो कब चेक किए जाते हैं, रन टाइम पे चेक किए जाते हैं। और रन टाइम पे किसके द्वारा चेक किए जाएंगे, जेवीएम के द्वारा चेक किए जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए हमारी बाइक क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है, तो इस तरह के जो एक्सेप्शन है वो कब ओकर होते हैं, कब चेक किए जाते हैं, रन टाइम पे, किसके द्वारा, जेबीएम के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी हमारे पास आ गई है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चेक्ड एक्सेप्शन यहाँ पे कब चेक किए जाते हैं, कंपाइल टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कंपाइल टाइम एरर बोलने लगो। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे चेक किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जा सकता है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अनचेक्ड जो एक्सेप्शन है वो कब चेक किए जाते हैं,
रन टाइम पे, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, अनचेक्ड एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देख लिया, एक्सेप्शन के बारे में पढ़ लिया। एक्सेप्शन को दो कैटेगरी डिवाइड कर लिया है, पहला कौन सा है हमारा, चेक्ड, और दूसरा कौन सा है, अनचेक्ड। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। चेक्ड मीन्स वो एक्सेप्शन जो कब चेक किए जा रहे हैं, कंपाइल टाइम पे जावा कंपाइलर के द्वारा। अनचेक्ड मीन्स वो एक्सेप्शन जो रन टाइम पे चेक किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, जेवीएम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेक्ड एक्सेप्शन ये कब आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे अभी एग्जांपल ये घर से निकलते ही आ रहे हैं। अगर हम इनको चेक करते हैं तो घर से हम नहीं निकल पाएंगे, मीन्स आपको उनको पहले हैंडल करना पड़ेगा। तो जो भी चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, या तो आप इनको हैंडल करिए, ठीक है, या फिर इनको थ्रो करिए, मीन्स ये थ्रोएबल रहेंगे। तो आपको दो में से कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, या तो आप इनको थ्रो करिए या फिर इनको हैंडल करिए। मीन्स विदाउट हैंडलिंग, आप बिना हैंडल किए अपने प्रोग्राम को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। जावा आपको, जावा कंपाइलर जो है बार बार रिमाइंड करेगा कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें इन प्रकार की कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आएगी जो आपको बाद में दिक्कत देगी, तो आपको इनको हैंडल करना ही पड़ेगा, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं अनचेक्ड ऐसी है जिनको आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, मींस चेक्ड एक्सेप्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, अनचेक्ड एक्सेप्शन को आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो कि चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में आती है। चेक्ड एक्सेप्शन में जैसे एग्जांपल के तौर पे आईयू एक्सेप्शन या फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन, और भी बहुत सारी होती हैं। अनचेक्ड में क्या क्या आता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और इस तरह एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सब किसमें आती है, आपकी अनचेक्ड में आती है। इसकी पूरी पूरी हायरार्की अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन सिंपल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या होता है, किस तरह से इनको हैंडल किया जाता है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट ये आता है कि एक्सेप्शन और एरर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली अभी अपन समझ रहे हैं कि जो हमारे पास एरर है वो तीन प्रकार की अपन ने देखी थी, कंपाइल टाइम, रन टाइम और लॉजिकल, जिसमें से अपन सिर्फ किस पे डिस्कस कर रहे हैं, रन टाइम एरर पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रन टाइम एरर को ही अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन बोल रहे हैं। और एक्सेप्शन को किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जब हमारे प्रोग्राम में एरर आती है तो एरर को प्रोग्रामर के द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है और एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता। अब चूंकि एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है तो इसमें कंसेप्ट आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स पढ़ते हैं। तो 5 यहाँ पे कीवर्ड है। पहला जो कीवर्ड है वो है ट्राई। अब ये कीवर्ड है इसलिए सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। पहला ट्राई है, सेकंड है आपका कैच, थर्ड है फाइनली, फोर्थ है थ्रो, एंड फिफ्थ है थ्रोस। ठीक, ये 5 कीवर्ड है जिनका हमको यूज करना है। यहाँ पे जो ट्राई कैच है ये एक ब्लॉक की तरह काम करता है, मीन्स ट्राई के साथ क्या यूज करते हैं अपन, कैच यूज कर सकते हैं, और ट्राई के साथ डायरेक्ट फाइनली भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, थ्रो और थ्रोस सिंगल कीवर्ड्स हैं, इनका यूज अलग से किया जाता है। ट्राई और कैच जब हम यूज करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल ट्राई है, तो सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच यहाँ पे हो सकते हैं। इन सबको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कैच यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मल्टीपल ट्राई के साथ सिंगल कैच हो, ये वाला कंसेप्ट नहीं होता है। सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ट्राई के साथ सिंगल कैच नहीं होता है। इसके अलावा नेस्टेड कैच भी यहाँ पे हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।